नमस्कार दर्शकों, मैं दिनकर त्रिपाठी अपने सहयोगी अनुपम द्विवेदी के साथ आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं रमता जोगी चैनल पर। आपने हमारे पिछले अंक भोलेनाथ और भांग के सत्य को जो सराहना दी है उसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। अगर आपने ये अंक अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रदान कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान शनि की महादशा कैसे एक घटना ऐसी घटी कि उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई, तो इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए जान लेते हैं महर्षि दधीचि, उनकी शक्तियों के रहस्य एवं उनके देहदान से जुड़ी हुई घटना के बारे में। एक बार असुरों पे विजय प्राप्त करने के पश्चात सभी देवता देवराज इंद्र के साथ महर्षि के आश्रम पहुंचे एवं उनके आश्रम में अपने सभी दिव्यास्त्रों को रख दिया और वे निश्चिंत हो गए कि महर्षि के संरक्षण में ये सारे दिव्यास्त्र चिरकाल के लिए सुरक्षित रहेंगे। कुछ समय बाद महर्षि ने देखा कि समय के साथ साथ इन अस्त्रों की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उनको बचाने हेतु उन्होंने अभिमंत्रित जल द्वारा उनको धोया एवं वह जल को स्वयं ग्रहण कर लिया, जिसके साथ साथ उनके शरीर की हड्डियों में उन सभी अस्त्रों की शक्तियां समा गईं एवं शक्ति विहीन होके वे अदृश्य हो गए। क्योंकि उस समय महर्षि की कुंडली में शनि महाराज विराजमान थे, तो कुछ ऐसे संयोग बने कि एक बार पुनः देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुर राज वृत्तासुर के नेतृत्व में सभी असुरों ने देवताओं पे हमला कर दिया। हार के भय को देखते हुए देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ देवताओं के साथ महर्षि के समीप पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि हमें हमारे दिव्यास्त्र वापस किए जाएं। तत्पश्चात महर्षि ने उन्हें अवगत कराया कि समय के साथ सभी अस्त्रों की शक्तियां क्षीण हो रही थी, इसलिए उन्हें उनको अभिमंत्रित जल द्वारा धोकर ग्रहण करना पड़ा। साथ में यह भी ज्ञात कराया कि उनके शरीर में उन सभी दिव्यास्त्रों की शक्तियां उनकी हड्डियों में समा गईं। देवराज इंद्र के अनुग्रह पे एवं सभी देवताओं की रक्षा हेतु मात्र 31 वर्ष की आयु में महर्षि दधीचि ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और अपने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर उनकी पत्नी ने वहां पे समीप एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने नवजात शिशु को रखकर वह सती हो गई। महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही देवराज इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने वृत्तासुर का वध करके उस युद्ध में विजय प्राप्त की। यही वो वज्र है जिसका वर्णन अन्य अन्य प्रकरणों में हमें मिलता रहता है। तो इस रोचक घटना से हमने ये जाना कि शनि देव के प्रभाव से महर्षि दधीचि जैसे सिद्ध पुरुष भी नहीं बच पाते हैं। लेकिन इस घटना में ऐसी तो कोई जानकारी निकल के नहीं आई, या ऐसा तो हमने नहीं देखा कि शनि देव की महादशा का उन्हीं के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा हो। तो ये घटना क्या है? जी अवश्य, तो आपको ये अवगत कराना चाहेंगे कि ये कथा महर्षि दधीचि एवं उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि उनके पुत्र जिन्हें महर्षि की पत्नी एक पीपल के वृक्ष के कोटर में रख के गई थी, उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। वह नवजात शिशु भूख और प्यास से व्याकुल होकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। कुछ भी खाने को प्राप्त न होने के कारण उस कोटर में पीपल के फल को खाकर किसी तरह उस बालक ने अपने जीवन को सुरक्षित रखा। एक बार वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। बालक को ऐसी अवस्था में देखकर नारद मुनि ने पूछा, हे बालक, कौन हो तुम? इसके उत्तर में बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद मुनि ने दोबारा पूछा, आपके जनक कौन है? इसका उत्तर फिर से वही मिला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात नारद मुनि ने ध्यान लगाकर यह ज्ञात किया, ये बालक कोई और नहीं महर्षि दधीचि का ही पुत्र है। इसके बाद उन्होंने बालक को अवगत कराया कि उनके पिता देवलोक की रक्षा हेतु अल्प आयु में अपने प्राण त्याग दिए थे। तत्पश्चात बालक ने पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि मेरे पिता को इतनी कम आयु में प्राण त्यागने पड़े। तब
नारद मुनि ने बालक को बताया कि इसका कारण शनि देव की महादशा जो आपके पिता की कुंडली में उस समय विराजमान थी। बालक ने पुनः एक अन्य प्रश्न पूछा, ऐसे क्या कारण थे कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा? इसका उत्तर भी नारद मुनि ने बताया, इसका भी कारण शनिदेव की महादशा ही थी, क्योंकि ये बालक पीपल वृक्ष के फल को खाकर जीवित रहा। इसी कारण से इसका नामकरण नारद मुनि ने पिपलाद किया एवं इन्हें दीक्षा दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद बालक ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव ने बालक के समक्ष आकर उनसे वर मांगने को कहा, जिससे बालक ने मांगा कि मेरी दृष्टि जिस किसी पे भी पड़े वह अग्नि में भस्म हो जाए, जल जाए। और ब्रह्मदेव ने वो वर दिया, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सबसे प्रथम उस बालक पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और अपनी सामने पाकर अपनी आंखें खोल दी, जिससे शनिदेव का पूरा शरीर अग्नि में भस्म होने लगा। शनिदेव की ऐसी अवस्था देख के देवलोक में हाहाकार मच गया। सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र की रक्षा करने में विफल हो रहे थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पिपलाद भोलेनाथ का ही अंश है। पूरा देवलोक असमर्थ था उनकी रक्षा हेतु। इसके बाद सूर्यदेव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि किसी भी प्रकार मेरे पुत्र की रक्षा की जाए। ब्रह्मदेव वहां पे उपस्थित हुए और उन्होंने पिपलाद से शनिदेव को क्षमा करने का निवेदन किया, जिसके लिए पिपलाद बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने उनसे वर मांगने को कहा। दोबारा से पिपलाद ने उन्हें मना कर दिया। अंततः उन्होंने पिपलाद से 2 वर मांगने को कहे। तत्पश्चात पिपलाद ने ब्रह्मदेव से 2 वर मांगे। जिस प्रकार उन्होंने अल्प आयु में इतने कष्ट सहे, उस प्रकार कोई भी अन्य इंसान ये दोबारा न सहे। इसके लिए उन्होंने वर मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक की आयु तक किसी भी इंसान पे शनिदेव की महादशा का प्रभाव न पड़े। एवं दूसरा, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा पीपल वृक्ष के फल खाकर हुई, तो कोई भी इंसान जो पीपल वृक्ष पे जल चढ़ाएगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा, उस पे भी शनिदेव की महादशा का कोई प्रभाव न हो। दोनों वर प्राप्त करने के पश्चात पिपलाद ने शनिदेव के पैरों पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया और उन्हें मुक्त किया। उस प्रहार से शनिदेव के दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। यही वो कारण है जिससे हम शनिदेव को शनैश्चर या शनैश्वर नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनकी गति, चलने की गति धीमी होती है। तो आज हमने जाना कि पीपल वृक्ष की पूजा शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए क्यों की जाती है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हनुमान जी के साथ साथ पिपलाद की स्तुति का भी वर्णन है शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय।